ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय है स्वराज से स्वर्णिम राज की ओर। तो इसमें एक प्रश्न आता है, स्वराज, स्व कौन, मैं कौन? तो मैं आत्मा हुआ, लेकिन आत्मा के अंदर भी हम कहते हैं मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार। तो ये मैं कौन कहता है, इसको जानना जरूरी है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। नहीं तो हम भी ढूंढ रहे थे, बोलते थे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद समझ में आया कि आत्मा है, आत्मा के अंदर भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो अभी बुद्धि माना मैं, आए। मैं जो शब्द बोलता हूं वो बुद्धि बोलती है। वो कहती है मेरा मन चंचल है, ये मेरा मन अशांत है, ये मेरे संस्कार ऐसे हैं। वो देखता है, रात को जब आंखें बंद करके सोते हो तो बुद्धि नेत्र देखता है मेरे स्वप्न कैसे हैं, मेरे अंदर कौन से संस्कार भरे हुए हैं। तब वो बोलता है। तो बुद्धि नेत्र है, तो बुद्धि मन को भी देखती है। तब कहा मन जीत जगत जीत। कौन जीतेगा? ये बुद्धि। पहले इसका ज्ञान नहीं था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारिस में आने के बाद ये ज्ञान आया, समझ में आया। मैं जो शब्द कहता हूं वो बुद्धि, उसके अंदर अहम रहता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पिताजी हूं, मैं बड़ा हूं, ये सारे समझ उसके अंदर है। मैं डॉक्टर हूं। अगर उसको इस आध्यात्मिक ज्ञान अगर मिल गया, मैं आत्मा, सर्वशक्तिवान, सत्यम शिवम सुंदरम, उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। और मुझे इन दोनों शक्तियों के ऊपर, मन और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। इनको दमन नहीं करना है, इनको सप्रेस नहीं करना है, कंट्रोल भी नहीं करना है। मन को अमन करो कहता है। तो कौन करेगा? मैं। जितना मैं रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनता हूं, बुद्धि को समझ में आता है। सिर्फ सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद कुछ समझ में आया, वो बुद्धि को आती है। समझने के बाद वो उसका मंथन करता है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। फिर वो मन जब भी कहीं भी आकर्षित होता है, प्रभावित होता है, तो बुद्धि तुरंत कहती है नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो बुद्धि मन को समझाती है। ये लगाम बुद्धि का, इसको कहते हैं। अगर ऐसे रोज मेरे पर अटेंशन है, मेरे इंद्रियों पर, कौन सी सूक्ष्म इंद्रियां पहले अटेंशन है, ध्यान है, मैं देखता रहता हूं मेरे मन कहां प्रभावित होता है, कहां आकर्षित होता है, क्या सोच रहा है, तो उसको समझाते हैं, इग्नोर नहीं करते, सप्रेस नहीं करते। तब कहा उसको मन पर राज, स्व पर राज, अधिकार प्राप्त किया, मन जीत। दूसरा संस्कार, आदत बनी है, पता है ये नहीं खाना चाहिए, चाय पीने की आदत है, हैबिट है, पता है चाय के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स है, जानते हैं, समझ आ गया।
जब भी इच्छा होती है तो बुद्धि समझाती है ये ठीक नहीं, तो उस पर विजय। उदाहरण, हमें अच्छी तरह से पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, ये खराब है, जानते अच्छी तरह इसके बेनिफिट्स बहुत सारे। हर एक व्यक्ति इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से पहले भी, आने के बाद भी, जिसने इसको अच्छी समझा, बुद्धि के अंदर समझ में आया। उदाहरण, मां कुछ बोलती है, चुप रहते हैं, सम्मान है, रिस्पेक्ट है। पिताजी कुछ बोलता है, चुप रहते हैं। कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर कुछ बोलता है, डांटता है, गुस्सा करता है, गलत शब्द बोलता है, समझ है, चुप रहते हैं। कल कुछ बोल दूं, निकाल देगा, ट्रांसफर कर देगा। वहां डर है, डर से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद समझ आया कि क्रोध करने से क्या क्या बीमारी होती है, क्रोध करने से फायदा क्या है। टेम्परवरी वो सुनेगा डर से, लेकिन कल बदले की भावना उसके अंदर उत्पन्न होंगी। मैं भी इसको एक दिन दिखाऊंगा। संतुष्ट नहीं होगा, ना गुस्सा करके मैं शांति से सो सकता हूं, ना वो सो सकेगा। तो ये डर नहीं समझ आया, और मैं इधर आया हूं बहुत जन्मों के जो गलत आसुरी संस्कारों को परिवर्तन करने आया हूं, मिटाने के लिए आया हूं। और परमपिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ही इज ए प्यूरिफायर। वो पतित आत्मा को पावन करने आया है। ये आसुरी संस्कारों को मिटाकर दैवी संस्कार धारण कराने के ज्ञान देता है, शक्ति देता है। तो जितना हमारी बुद्धि योग उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा से जुड़ता है, वो सर्वशक्तिवान है, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। तो उनके एक एक शक्तियों के ऊपर मैं 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15 मिनट मंथन करता। शिव बाबा किसमें पवित्र है, वो कैसे शांत है, क्या मैं भी उसका संतान हूं? मुझे भी ऐसे शांत रहना चाहिए। ये मेरा स्वभाव संस्कार है ओरिजिनल। ये कहां से आया क्रोध? तो समझ है, डर से नहीं, समझ से। अगर कोई कुछ कहता है, ध्यान नहीं देते, छोड़ दो, उसका अपना स्वभाव है, अपना कर्म है। मुझे हिसाब किताब नहीं बनाना, मैं हिसाब किताब मिटाने आया हूं। अगर एक शब्द बोलो, वो 100 शब्द बोलेगा, कोई किसी से कम नहीं है। तो मैं हिसाब किताब नहीं बनाऊं। अगर अभी कुछ करो, 5000 साल के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये ज्ञान मिला, समझ से अपने आप को संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करता है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। 1 दफा में 5% विजय होगा, मुख से नहीं बोलेगा, अंदर से फीलिंग आएगा। दूसरी दफा अंदर के भी परसेंटेज कम होगा। तीसरी दफा तप का अभ्यास, प्रैक्टिस। अगर बार बार अपने इस परिस्थितियों पर शक्ति का प्रयोग करते हो, नहीं, मुझे शिव बाबा ने कहा, मेरा परम पिता है, शिक्षक है, सद्गुरु है, कल्याणकारी है, मुझे सद्गति देने आया है। वो कहता है, बच्चे मेरे बच्चे, मैं देख लूंगा, आप चुप रहो, आप मेरे लिए चुप रहो, मेरी लाज रखो। ये समझ में आया। इसको कहते प्यार, इसको कहते भगवान के प्रति मेरा अटूट प्यार है, श्रद्धा है, भावना है, ये इसको कहते हैं। तब मैं उनको सामने रखते, उनकी याद आते ही ब्रेक लगाता हूं। ये बुद्धि ब्रेक लगाती है, परिस्थिति आती है। हमने भी अपने जीवन में बहुत देखा, और देखा उस संस्कार के ऊपर ज्ञान और शक्ति। ज्ञान से समझ आती है, ये करने से क्या होगा,
नॉलेज इज लाइट, समझ में आ रहा है, लेकिन शक्ति ने न चाहते हुए निकल जाता है, परवश हो जाते हैं। उसके ऊपर अधिकार करने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति जितना हम सवेरे शाम आत्मा का चिंतन करते, परम धाम में बाबा के एक एक शक्तियों का चिंतन मंथन करते हैं बुद्धि के अंदर, वो कैसे पवित्रता का सागर है, वो कैसे शांति का सागर है, वो कैसे आनंद का सागर है। तो उस शक्ति का चिंतन करते करते बुद्धि योग बल कहा, बुद्धि क्लीन डिवाइन, तब कहा ही इज ए प्यूरिफायर ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि को दिव्य बनाता है, स्वच्छ बनाता है और अपनी सर्वशक्तियां भर देता है। ये वर्षा है। ये बाबा कहते हैं मेरे शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। तो ये योग बल, बुद्धि बल जिसके पास ये है, परिस्थिति आती है वो तुरंत ब्रेक लगाता है, समझ से, डर से नहीं। इसको कहा अपने संस्कार क्रोध के एक के ऊपर अधिकार प्राप्त करो। ये क्रोध ही सारी बीमारियों का कारण है और हमारे अंदर इसकी आदत है। माँ ने कुछ बोला, पिताजी ने कुछ बोला, सीनियर ऑफिसर ने कुछ बोला, वहां डर से चुप रहते हैं। माँ का स्नेह है, पिताजी का डर है, टीचर का डर है, कहीं डर है कहीं स्नेह है, माना समाने की, सहन करने की शक्ति है। वो शक्ति को अपने आप को समझाकर हमें सब जगह यूज करना है। हमने अपने जीवन में देखा, ये 40 साल की यात्रा में हमने देखा कितनी परिस्थिति है, कितने लोगों ने लाल पीला हो गए, छोटे से बड़े तक। नेचुरल बुद्धि को समझ में आया, बुद्धि अपने आप काम करती है। मेरा कोई प्लान भी नहीं होता है, गुस्सा करना चाहिए नहीं करना, वो बोल रहा है, मेरे पर कोई असर नहीं। क्यों? बुद्धि ने अच्छी तरह से समझकर समझदार बन गए। इसको कहा संस्कार के ऊपर अधिकार। तो ये कौन? बुद्धि बल चाहिए। तो बुद्धि ही सारे शरीर के इंद्रियों को चलाती है। देखो, रात को सोते हो आंखें बंद कर, मच्छर बैठते ही नींद में ही मारते हो, आंखें बंद है। तो बुद्धि नेत्र जागती ज्योत कहा, कभी सोता नहीं, जागृत रहता है। अगर ये जागृत शक्तिशाली है, ज्ञान है, कोई बुरे संस्कार जागृत होते हैं, आते तुरंत एकदम उठ जाता है, जागृत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, उसको चलना नहीं देता है। अगर आत्मा के पास, वो बुद्धि के पास वो बल नहीं है, तो वो संस्कार 15 मिनट आधा घंटा घायल करता है, फिर जागृत होते हैं, फिर पश्चाताप होते हैं, दुखी होते हैं। ऐसे नहीं कि संस्कार जागृत होते हैं, क्योंकि उसका बहुत जन्मों का बल है, फोर्स है, वो जागृत होगा। अगर उसी के रिटर्न में बुद्धि योग, बुद्धि बल, शांति की शक्ति, योग बल, बुद्धि जितनी क्लीन है, वो भी आप देख सकते हैं। कैसे? जितने हमारे अंदर रात को जब सोते हो बुरे स्वप्न, काम और क्रोध के स्वप्न जितने कम आते जा रहे हैं, तो मेरे अंदर बुद्धि बल, स्वयं को नियंत्रण अधिकार करने का बल बढ़ रहा है। तो इंद्रियों पर जीत, संस्कार के ऊपर और मन के ऊपर, ये बुद्धि का काम है। जब तक बुद्धि को हमने सशक्त नहीं बनाया, नॉलेजफुल एंड पावरफुल, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से मुरली सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, समझ। ऐसे इंद्रियों पर, मेरे सामने कोई बैठा आइसक्रीम खा रहा है, मैं भी खाता था, मेरे फेवरेट था, अब समझ में आया नहीं खाना है, ठीक नहीं है। बाबा ने कहा किसी का नहीं, आपको दिया तो खाना है, समझाता हूं उसी समय थोड़ा, लेकिन पहले से बुद्धि को ट्रेनिंग दिया है, मांगना नहीं, ये चीजें खाना नहीं है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। बुद्धि को इन एडवांस अगर ट्रेनिंग है, तो वस्तु व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, नेचर है हमारा बहुत जन्मों का। अगर बुद्धि को ट्रेनिंग पहली दफा 1%,
दूसरी दफा 10%। एकदम नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आप कंट्रोल करते जाते हो, प्रयोग करते जाते हो, तब जाके ऐसे संस्कारों पर अधिकार, तब का अधिकारी आत्मा ही, विजयी आत्मा ही स्वर्णिम भारत, जो हम चाहते भारत स्वर्ग था, देवी देवता थे, अपने आप नहीं आए। स्वर्णिम भारत अपने आप नहीं आएगा। आज मुझे चेक करना है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मुझे प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, मान, शान, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा फोटो होना चाहिए। क्या करेंगे? आज है कलयुग का ये, कल खत्म। वस्तु, बहुत सुंदर मोबाइल है, बहुत सुंदर गाड़ी है। व्यक्ति बहुत सुंदर, उसके पास क्या है, कितना दिन है वो, आज है कल कैसा जानते हो? क्या थे, क्या हो रहा है? बुजुर्ग था, बच्चे थे, कैसे थे? बुजुर्ग हो गया, कैसे हो गया? तो परिवर्तन है ये, थोड़े समय के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। हम प्रभावित, मुझे ये नहीं चाहिए। ये कौन करता है? ये बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि इंद्रियों पर, मन पर, संस्कारों के ऊपर ज्ञान और योग की शक्ति से, आधार से जीत प्राप्त करती है। इसको बुद्धि बल का, योग बल का। योगी तो आत्मा ही इंद्रिय जीत बन सकता है। तब हम जो चाहते हैं भारत स्वर्णिम बन जाए, अपने आप नहीं। पहले मुझे, मेरे बोल पर मेरी नजर कहाँ जा रही है, मेरे कान कहाँ आकर्षित हो रहे, क्या सुनना चाहता हूं मैं, क्या खाना चाहता हूं, क्या देखना चाहता हूं, क्या सोच रहा हूं। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म। पहले स्थूल इंद्रियों पर, सूक्ष्म इंद्रियों पर, मन और संस्कार। ये ज्ञान और योग से ही, बुद्धि बल कहा, इससे ही अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तभी स्वर्णिम स्वराज, स्वराज है तो स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। स्वर्णिम युग आने में टाइम नहीं है, थोड़ा सा समय है। अगर हम और आप सब मिलकर ये पुरुषार्थ करें, सिर्फ एक के ऊपर अधिकार प्राप्त करें, बस अपने आप को समझाओ, पहले 1 महीना मुझे क्रोध नहीं करना है। परिस्थिति आएंगी, 100 गुना आएंगी। बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे, भगवान पत्थर नहीं है, चैतन्य आया हुआ है। हिम्मते बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम प्रतिज्ञा करो। ऐसे हमने अपने जीवन में देखा। ओम शांति, धन्यवाद। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।